हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुमित दुलारे। मेरे प्लेटफॉर्म एयर स्टडी आईक्यू पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है। उसमें सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लासेस ले रहे हैं। तो उसमें दोस्तों हम जीएस में पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी की क्लास ले रहे हैं। तो पहली क्लास हम ले चुके हैं। उसमें दोस्तों हमने आपको बताया था कि हमारे देश में संविधान की मांग कब हुई, और उसी पार्ट में हमने सिलेबस डिस्कस किया था कि इससे 5 नंबर का जो है पॉलिटी से आएगा यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2021 में। तो दोस्तों देखते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 पॉलिटी राज्य व्यवस्था। इससे दोस्तों हम संविधान वाला पार्ट जो है संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से आज हम दोस्तों देखेंगे कि हमारे संविधान के स्रोत क्या हैं। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत। दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि हमारा जो संविधान है कई देशों के संविधान को मिलाकर या उनसे कुछ ना कुछ पार्ट लेकर बनाया गया है। और हमारे संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से काफ़ी सारा हिस्सा लिया गया है। ऐसा मानिए 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद हमारे संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से हैं, जो कि थोड़ा थोड़ा चेंज करके लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए हैं। तो दोस्तों देखते हैं किस किस देश से हमारे संविधान को लिया गया, संविधान के स्रोत हैं। तो पहला देश है जो हमारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए बोल देते हैं इसे दोस्तों। इससे लिया गया है हमारे देश में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। दूसरा दोस्तों महत्वपूर्ण है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के ही संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है दोस्तों। और तीसरी चीज़ है न्यायिक पुनरावलोकन। दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन में क्या होता है? दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक व्यवस्था है कि कई सारे स्टेप, जैसे अगर कोई अपराधी है मान लो, और किसी अपराधी को सजा हुई है, तो इसके कई सारे मतलब वो हैं कि वो अधीनस्थ न्यायालय में भी जा सकता है। अगर अधीनस्थ न्यायालय में न्याय नहीं मिला तो इसके बाद वो उच्च न्यायालय जा सकता है। इसके बाद वो सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसके बाद प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के पास जा सकता है। ठीक है, इसी को हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं दोस्तों। मतलब अलग अलग कई जगह वो जा सकता है। दूसरी चीज़ इसमें ली गई है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। दोस्तों हमारा संविधान जो है देश के लिए प्रथम होगा, संविधान ही सर्वोच्च विधि होगी। ये भाग इससे लिया गया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से ली गई है। स्वतंत्रता। इसके बाद राष्ट्रपति निर्वाचन। निर्वाचन। और दोस्तों इससे उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय
न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। न्यायाधीशों को हटाने की विधि। ठीक है दोस्तों, ये अमेरिका से लिया गया है। इसके बाद दोस्तों ब्रिटेन। दोस्तों ब्रिटेन से हमारे देश में संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, संसदनात्मक प्रणाली, दोस्तों संघात्मक व्यवस्था एवं संसदनात्मक प्रणाली। ठीक है, इसके बाद ब्रिटेन से एकल नागरिकता। ब्रिटेन से एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की, ठीक है दोस्तों, विधि निर्माण की प्रक्रिया संसदनात्मक शासन प्रणाली है दोस्तों, शासन प्रणाली। इसके बाद दोस्तों अगला जो हुआ है देश आयरलैंड। आयरलैंड से हमारे देश के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड से दोस्तों नीति निर्देशक तत्व लिए गए। इसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, पति का निर्वाचन मंडल। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन। दोस्तों मनोनयन जानते हैं कि राष्ट्रपति किसी को मनोनीत करता है, जब जैसे राज्यसभा और राज्यपाल प्रदेश स्तर पर करता है। इसके बाद दोस्तों अगला देश है जर्मनी। हमारे देश में जर्मनी से आपातकाल के परिवर्तन में राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद निलंबन की शक्तियां दोस्तों, ये जर्मनी से लिया गया है दोस्तों। और दोस्तों अगला देश है रूस। रूस देख लेते हैं, जिसे रसिया बोलते थे, यूएसएसआर। ठीक है, रूस से दोस्तों हमारे मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य। ये दोस्तों 42वें संशोधन, 42वें संशोधन
द्वारा लिए गए। 42वां संशोधन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है, ये इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देख लेते हैं कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया हमारे देश में? कनाडा कनाडा से दोस्तों संशोधनात्मक विशेषताएं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप केंद्र राज्य संबंध, केंद्र एवं राज्य संबंध। ठीक है, इसके बाद जापान। जापान से दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। दोस्तों आप लोगों को पता होगा हमारे संविधान में 368 अनुच्छेद जो है उसके माध्यम से संविधान संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों प्रस्तावना की भाषा ली गई है। दोस्तों आपको पता होगा कि प्रस्तावना उसकी शुरुआत होती है जैसे हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व समाजवादी, इस टाइप की जो भाषा है ये जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और इसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। एक राज्य सूची है, केंद्र सूची है, दूसरी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तथा केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लास्ट जो है भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों अगर देखा जाए तो 395 आर्टिकल हैं हमारे उसमें, लगभग 250 आर्टिकल इस अधिनियम से लिए गए हैं। कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया है, थोड़ा बहुत चेंज करके इससे लिया गया है। इससे संघीय शासन प्रणाली, मुख्य रूप से संघीय शासन प्रणाली, तो ये तो दोस्तों हमारे थे हमारे देश के जो हमारे संविधान के स्रोत थे कि कहाँ कहाँ से लिए गए। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे संविधान की मुख्य विशेषताएं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। संविधान की प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों पहली जो बात है वो है हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है।
दोस्तों हमारे देश का जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जैसे अमेरिका का जो संविधान है वो सबसे छोटा संविधान है। इसके बाद लिखित सबसे छोटा संविधान। इसके बाद अलिखित की बात करें तो ब्रिटेन का संविधान है। ठीक है दोस्तों। अगली जो विशेषता है हमारे संविधान की दोस्तों, वो आंतरिक एवं बाह्य स्रोत आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। दोस्तों अभी हमने देखा कि हमारे देश का संविधान जो है अपने अपने अधिनियम, एक भारत शासन अधिनियम 1935 तथा कई अन्य देशों से मिलकर बना है। तो बात की जाए तो जो कुछ चीज़ें हैं वो हमारे इस भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई। इसके बाद कुछ जो पार्ट है वो कई देशों के संविधान से हमने अलग अलग जगह से लिया है। तो ये विशेषता ही हमारी। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारे देश का जो संविधान है लचीला व कठोर, विश्व का सबसे लचीला व कठोर संविधान है। दोनों बातें हैं। दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो लचीले का मतलब है 2/3 या 2/3 बहुमत से हम संशोधन कर सकते हैं। और कठोर की बात की जाए, संशोधन, किसी विधेयक को हम 2/3 बहुमत से संशोधित कर सकते हैं। कठोर की बात की जाए तो हमें 50% राज्यों की अनुमति चाहिए होती है। अभी मान लो जैसे 30 राज्य हैं अगर, तो लगभग 15 राज्य हमें अनुमति दें संशोधन के लिए, तो ये कठोर बात है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद मौलिक अधिकार। हमारे देश के 6 मौलिक अधिकार हैं मुख्य रूप से। एक था संपत्ति का अधिकार, वो निरस्त कर दिया गया है, वो अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसके बाद अगली जो विशेषता है मूल कर्तव्य। 11 मूल कर्तव्य हैं ये दोस्तों, रूस से लिए गए, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं। इसके बाद अगली चीज़ है जो वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों कुछ राज्य की ड्यूटीज हैं वो राज्य को निभानी पड़ती हैं। इसके बाद है अगला जो वो है 7वां, वह सार्वभौमिक मताधिकार। मताधिकार इसका मतलब है दोस्तों कि अगर हमारे देश में कोई भी रहता है, कोई भी सिटीजन है, अगर इंडियन नागरिक है, तो उसे मत देने का अधिकार है। और मत करने की जो उम्र थी वो पहले थी 21 वर्ष, अब जो है 18 साल हो गई है। ठीक है दोस्तों। अगला जो वो है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली इसका मतलब दोस्तों आपको बता देते हैं संसदीय प्रणाली क्या है। कि हमारे देश में एक संसद है, संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, सभा और राष्ट्रपति। निम्न सदन, उच्च सदन और प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों। तो ये संसदीय प्रणाली है हमारे देश की। इसके बाद जो अगली विशेषता है, 9वीं विशेषता, तो उसमें दोस्तों है त्रिस्तरीय शासन। इसका मतलब है दोस्तों कि हम 3 प्रकार से वो शासन है चलता हमारे देश में। पहला केंद्र स्तर पर,
दूसरा राज्य स्तर पर, और तीसरा दोस्तों स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर दोस्तों, पहले केंद्र सरकार, फिर राज्य, फिर इसके बाद पंचायतें। तो ये वो है। और 10वीं जो विशेषता है दोस्तों, वो है पंथ निरपेक्षता। इसका मतलब है कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, देश का धर्म नहीं है, देश में रहने वाले लोगों का धर्म हो सकता है, हमारे भारत का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर देख लेते हैं कि कई देशों के अपने देश के धर्म हैं। जैसे नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। अब तो वो भी शायद लोकतंत्र का वो करने लगे हैं, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र है। इसके बाद एक और देश है इजराइल। ये दोस्तों एक ज्यूस मतलब यहूदी राष्ट्र है। तो दोस्तों हमने ये संविधान की प्रमुख विशेषताएं देखी। तो इसके बाद ये तो हमारा वैसा हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। इसके बाद इन चैप्टरों के बारे में हम, इन चीज़ों के बारे में हम अलग अलग वीडियो में या अलग अलग क्लासों में हम देखेंगे। अलग अलग देखेंगे मौलिक अधिकार क्या हैं, सार्वभौमिक मताधिकार क्या हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, संसदीय प्रणाली क्या है, संसदीय प्रणाली में संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये सब क्या है। तो हम हमारी इस सीरीज में आप लोग बने रहिए, और आप लोग को पूरी क्लासेस UPSSC पेट, जैसा कि हम लोग अपने थंबनेल में लिखते हैं टारगेट UPSSC पेट, तो संपूर्ण इसका पूरा कोर्स जो है हम लोग ख़त्म करवाएंगे। दोस्तों धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।